सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज 13वें दिन का संस्करण शुरू होता है, अर्थात हम 13वें दिन की कथा कहेंगे। श्री रामचरित मानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। बालकांड चल रहा है, पेज नंबर 74 अर्थात 74वें पेज से आज की कथा का आगमन शुरुआत होती है। सोरठा से जहां हमने कथा संपन्न की थी वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम एक श्लोकी रामायण का आह्वान करते हैं कि आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसो ग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। बोलिए गुरु भगवान की जय। कि लागन उर उपदेशु जदपि कहे शिवम बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया वलु जान जिया। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले हैं मां सती से कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेऊ। तब लगी बैठी आहाओ बट छाही जब लगी तुम ऐहो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी तब तक मैं इस वट की छांव में बैठा हुआ हूं। जाइए सती और जाकर मेरे इष्ट देव की परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि आपको मुझ पर संदेह है। आप लौटोगी तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, आपकी प्रतीक्षा में हूं। आप परीक्षा लेकर आइए। जैसे जाए मोह भ्रम भारी करे हो सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो वह उपाय अपनी समझ से विचार करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। मैया के दिमाग में ये विचार नहीं कौंधा कि जो सर्वशक्तिमान देवादिदेव महादेव मुझे कह रहे हैं तो मैं उनकी बात मान लूं। मैया नहीं मानी है। संदेह। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वही समय है। कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम सभी ग्रस्त जनों को इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि संदेह से हम गर्त की ओर जाते हैं। देखिए आगे कथा में क्या होता है। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही।
यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचारा कि इस दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। जी हाँ, हमने कहा था ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। महादेव जी स्वयं भी कह रहे हैं कि इस दक्ष पुत्री का अब कल्याण संभव नहीं है। कि होय ही सोय सो राम रचि राखा, ओ को करे तर्क बढ़ावे साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धाम। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करे, धर सीता कर रूप। आगे होए चले पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धरकर सती जी उस मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे। मेरे प्रभु की महिमा तो देखिए। मैया ने संकोच वश मां सीता का रूप तो धारण कर लिया है। के लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण सीता जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने ओ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। देखिए कितनी सुंदर लाइन है, कितना सुहावना वर्णन है। जिनके स्मरण मात्र से घोर अंधकार भी दूर हो जाता है, अर्थात अज्ञानता नष्ट होती है, अज्ञानता दूर चली जाती है, ज्ञान का आगमन होता है हमारे अंदर बुद्धि और कौशल का विकास होता है श्री रामचंद्र जी के स्मरण मात्र से। और मैया मां सीता जी का वेश बनाकर प्रभु परीक्षा के लिए निकल पड़ी है। सती कीन जह तहु दुराऊ, देखो नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बेहसे राम मृदुबानी। सती जी ने यहां भी अपना छिपाव करना चाहा।
देखो ये स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी से बोले हैं कि जोरे पान प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। कहे ओ बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु कहीं हेतु। हाथ जोड़कर मेरे प्रभु ने मां सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण विचर रही हैं? अर्थात अकेले वन में आप क्यों विचरण कर रही हैं? क्या वजह है कि आप अकेले इस घने जंगल में घूम रही हैं? क्या कारण है मां? इस सुनसान जंगल में आप अकेले विचरण क्यों कर रही हैं? दोहे में वर्णन है कि राम वचन मृदु गुण सुने, उपजा अति संकोचु। सती सभी तु महेश पहे, चली हृदय बड़ सोचु। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ। वे डरकर शिव जी के पास चले, किंतु उनके हृदय में बड़ा सोच था। मैया खिन्न हो गई हैं और सोच विचार करती हुई जा रही हैं। डर लग रहा है, भोलेनाथ के पास जा रही हूँ, उन्होंने मुझसे मना करी थी, नहीं मानी उनकी बात, पता नहीं प्रभु क्या बोलेंगे, अब क्या होगा। कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाह। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचकर हृदय में बड़ा दुस्साह दाह उत्पन्न हुआ है। मैया कष्ट में आ गई है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी ने मार्ग में एक कौतुक देखा कि आगे श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित चले आ रहे हैं। मैया भौचक्की रह गई देख करके कि ये क्या, मैं तो प्रभु का वेश बना, मैया का वेश बनाकर प्रभु को दर्शन देने गई थी, ये क्या, ये तो प्रभु जगत माता सहित, जगत जननी मां सीता सहित अपने भाई के साथ चले आ रहे हैं। फेरे चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। चहे चितवय तह प्रभु आसीना, सेवय सिद्धि मुनि सप्रवीणा। पीछे फिर कर देखा तो भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित सुंदर वेश में रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहां देखें वहीं प्रभु विराजमान है और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां सती को अपना प्रभाव दिखाया है ताकि वो भरोसा कर सकें कि वे ही सच्चिदानंद मोक्ष के धाम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी ही श्री हरि के अवतार हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा।
फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे गए हैं। दोहा में वर्णन किया है कि सती विदात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तनय अनुरूप, सियापति राम जय जय राम। अनेक सती ब्रह्मणी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुपम रूप वाली देखी, जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी। देखे जयते रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रामचंद्र जी देखे उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे भी सब प्रकार के देखे। पूजय प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर उनके अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता, हृदय कंपतन सुध कछुनाई, नयन मुहुंद बैठी मगमाही। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत डर गईं। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंख बांध कर राह में ही बैठ गई। अर्थात मैया रास्ते में ही बैठ गई है, आंखें बंद करके। आया वो क्या कर लूं, मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, मेरे प्रभु की मैंने बात नहीं मानी, मैंने घोर अन्याय कर डाला। बहुरे बिलो के ओ नयन उघारी, कछु न दिखते हैं दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां सीता जी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहां श्री शिव जी थे। मैया ने जब आंखें खोली हैं, आसपास कछु दिखाई नहीं दो है। माथा ठोक कर बोली, हे प्रभु मैंने ऐसा काहे कर दिया। श्री राम जी के श्री चरणों में सिर नवाते हुए, उनकी वंदना करते हुए भगवान शिव जहां मार्ग में उनका इंतजार कर रहे थे, जहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी राह देख रहे थे, उस ओर चल पड़ी है मेरी माँ। कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तो शिव जी ने हंस करके बोला, कुशल पूछी, कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो। भगवान शिव मैया से पहले ही बोल रहे हैं कि जो भी परीक्षा ली है वो ठीक ठीक बोलना, अर्थात बिल्कुल सही बताना, झूठ मत बोलना। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान मैं तो बस प्रणाम करके आ रही। मैया ने अनर्थ कर डाला है।
कथा में मेरा मन लगा हुआ है, सत्य वचन है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है हमारे बुजुर्गों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कुछ मत है कि जो बात सत्य होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्यों खड़े हो गए मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि मेरी माँ ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लीला थी मेरे महादेव जी की, कि महादेव जी माँ सती को समझाते रहे और मैया समझी नहीं। परीक्षा लेने के बावजूद मैया प्रभु से असत्य क्यों बोली? क्यों उन्होंने असत्य कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है? ऐसा क्या रहा होगा कारण? ये भी प्रभु की लीला ही है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं कथा में और देखते हैं कि क्या हुआ था आगे। बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है राम कथा। मेरा मन तो बहुत लगा हुआ है। आपका कितना मन लगा है कभी कमेंट में बताया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मैया अंतर्यामी से झूठ बोल रही है। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, ये मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। बहुरे राम माये सिरुनावा, प्रेर सती जही झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी को भी झूठ कहलाया। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता जी और लक्ष्मण भैया के साथ जो स्वरूप दिखाया था, उससे उन्होंने मैया को भी ज्ञात करा दिया था कि आप झूठ हैं, दंभ वेशधारी हैं। मेरी सीते मेरे साथ है, आप तो माँ हैं, जगत पिता महादेव की अर्धांगिनी है। महादेव जी ने सब कुछ जान लिया है अपने तेज से। बहुरे राम माये सिरुनावा, प्रेरि सती जय झूठ कहावा। हर इच्छा भावे बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया है। सती जी ने जो झूठ कहा वो सब पता चल गया है प्रभु को। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में विचार करके कहने लगे कि हर की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। सती की न सीता करवेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होय अनीति। घोर अनर्थ मैया ने, मां सती ने मां सीता का रूप धारण करके घोर अनर्थ कर डाला है। अपने ही साथ मैया अन्याय कर बैठी है। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और बड़ी अनीति होगी। ये है प्रभु भक्ति। भगवान शिव प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और माँ सीते को माँ ही कहकर बुलाते हैं। और उसी माँ का रूप धारण उन्हीं की पत्नी ने आज कर लिया है। अब उनका कहना है कि यदि मैं सती संग प्रीति करूंगा, उनसे स्नेह करूंगा, प्रेम करूंगा, तो नीति भंग होगी, नीति के विरुद्ध होगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। हमें यहाँ सीख लेने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए एक उपदेश है। हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें और सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ ही प्रीति करें। हमारे जीवन साथी के साथ
केवल और एकमात्र वन एंड ओनली अपने सोलमेट के साथ ही हम प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, तो हम श्री चरणों में, श्री हरि चरणों में जगह पाते हैं। ये संदेश है, यही मैसेज जाता है प्रभु की इस लीला से हमें कि भगवान महादेव जी अब मां सती जी को कैसे प्रीति करेंगे। उन्हें दुख है, कष्ट है, लेकिन स्त्री स्वभाव बस जब मैया ऐसा कर बैठी है तो आज की आधुनिक नारी काहे ना करेगी, करेगी। लेकिन पॉइंट इज दिस कि मैया भी सिर्फ और सिर्फ महादेव से ही प्रेम करती थी। वो उनसे भूल हुई कि महादेव जी की बात न मान करके श्री रामचंद्र जी के अवतरण पर संदेह कर बैठी कि श्री हरि क्यों आएंगे और क्यों वन वन भटकेंगे। वो तो भगवान हैं, जैसे हम घूम रहे हैं अपने महादेव जी के साथ। उतनी सी भूल मैया से हुई थी जिसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़े था। सती की कथा सभी जानते हैं, उनके आत्मदाह की कथा सभी जानते हैं। बाकी हम इस कथा में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इससे ये सीख ले लें कि प्रीति सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी से ही करनी है, किसी अन्य से नहीं। आगे बढ़ते हैं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय वस आवा। एहि तन से तहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने यह संकल्प अपने मन में कर लिया। मेरे प्रभु ने, मेरे महादेव ने मन में विचार लिया है कि अब हम सती जी के इस स्वरूप को प्रीति नहीं करेंगे, सती के इस रूप से अब हम स्नेह नहीं करेंगे, अब प्रेम नहीं करेंगे। अस विचारे शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी आपकी जय हो, आपने भक्ति भली भांति दृढ़ की है। महादेव जी की भक्ति को आकाशवाणी के द्वारा सराहा गया है। कहा जाता है पहले के समय में आकाशवाणी हुआ करती थी, अगर कोई मैसेज मिलता था, बेतार का तार था, वो आकाशवाणी से ही वो मैसेज मिला करता था। ऐसा माना जाता है एक दिव्य शक्ति कोई आवाज दिया करती थी, तो उस दिव्य शक्ति ने, उस आकाशवाणी ने आवाज दी है, महादेव जी आपकी भक्ति बड़ी ही दृढ़ है, आपने साबित कर दिखाया। श्री राम जी के चरणों में भगवान महादेव जी की भक्ति थी, वो उन्होंने साबित कर दी। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सोने नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सियई समेत सकोचा। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है, आप राम जी के परम भक्त समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित शिव जी से पूछने लगी। मन में डरपते जा रही है मैया, वो कह रही है कि प्रभु कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आरती।
हे कृपालु, कहिए आपसे कौन सा प्रण किया है। मैया पूछ रही हैं डरते डरते, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है, जरा हमें भी बताने का कष्ट करें। आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा है। प्रभु कष्टमय हैं। एक तो सती जी ने ऐसा छल किया, झूठ बोला, संदेह किया, फिर ऊपर से झूठ बोला। अब प्रभु जी ने ऐसा प्रण लिया है तो कष्ट तो होगा ही। मेरे महादेव को बड़ा कष्ट हुआ है, पर प्रभु ने मैया को जवाब नहीं दिया है कि सती हृदय अनुमान की सब जाने ओ सर्वज्ञ, कीन कपट में संभुसन नार सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। मैया अब मन में विचार कर रही है। यहां भी हमें एक मैसेज मिला है, हमें मैसेज मिला है कि हम अपने पतियों से कोई बात न छुपाएं। मैया को अब तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। आज की स्त्रियां, अधिकांश स्त्रियां कहेंगे, सभी स्त्रियां नहीं कहेंगे, अपने पतियों से बहुत सी बातें छुपाती हैं। कुछ छुपाने लायक है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भी कुछ क्यों किया जाए कि छुपाने लायक बन जाए और कुछ छुपाने लायक ना हो तो थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा नहीं, ऐसा क्यों। दाम्पत्य जीवन की जो किताब है वो खुले आसमान की तरह होनी चाहिए, ताकि कोई भी उस पुस्तक पर संदेह न कर सके, कोई भी उंगली नहीं उठा सके। दोनों तरफ से विचार साफ सुथरे होने चाहिए। कथा में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। जलोपय सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होए रसु जाए, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और स्वाद चला जाता है। यही प्रीति की रीत है। जहां दूध में पानी मिला देते हैं दूध वाले लोग, दूधिया लोग, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि दूध में पानी युक्त है ये दूध या नहीं, कितना है, क्या है, सेल होता है। ये प्रेम है आपस में, दूध और जल का। अब ऐसा नहीं है कि दूध को जल से मित्रता है और जल को दूध से, नहीं, वो अपने आप में पवित्र पाक निश्चल है। इसलिए दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसलिए मिल जाते हैं दोनों एक दूसरे में कि दोनों का स्वभाव निर्मल है, पवित्र है, पाक है। वरना तो खटाई को देखिए, दूध में पड़ते ही दूध को फाड़ देती है, अलग कर देती है, जल अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। हम जीव जगत के प्राणी, हम भी कितने पाप करते हैं, कितनों को कष्ट देते हैं, कितनों को रुलाते हैं, आंसू देते हैं, तकलीफें देते हैं। तो क्या महादेव जी हमसे कुछ कहने या बोलने आते हैं? नहीं ना। ऐसे ही है भोलेनाथ, वो किसी को कुछ नहीं बोलते।
दैत्य घोर तपस्या करके आशीर्वाद लेके चले जाते, अमर होने का भी आशीर्वाद लेके जाते, वहां भी प्रभु आशीर्वाद आसानी से दे देते। ऐसे हैं मेरे महादेव, और ऐसे हैं भगवान श्री राम के इष्ट देव। दोनों एक दूसरे के आराध्य देव हैं। भगवान श्री राम महादेव जी का पूजन करते हैं और महादेव जी भगवान शिव का पूजन करते हैं। ये है दूध और पानी का प्रेम, जल और दूध का जो प्रेम है वो ये प्रेम है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को तो अवर्णनीय चिंता हुई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी चिंतित है मां। लेकिन शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपयवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, अर्थात मेरा त्याग कर दिया महादेव ने। और वे मन में व्याकुल हो गईं। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के अवे के समान उनका हृदय तपने लगा। मैया कष्टमय हो गई। सती ही सोच जाने वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास करते हुए शिव जी कैलाश जा पहुंचे हैं। मैया को ऐसी ऐसी कथाएं सुना रहे हैं ताकि मैया का ध्यान बट जाए। होने को कौन टाल सकता है, मैया के कष्ट को खत्म नहीं कर पाए हैं प्रभु। भूलवश मैया ने अज्ञानवश जो किया सो किया, उसका परिणाम भयानक होने वाला है। ते पुण्य शंभु समुझ पने आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभार, लाग समाधि अखंड अपार। वहां फिर अपने प्रण को स्मरण कर शिव जी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। अखंड अर्थात जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जो खंडित नहीं, और अपार जिसका कोई पार नहीं है, निश्चित नहीं है। अनिश्चित कालीन समाधि में प्रभु चले गए। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोचु मन माहे, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराहे। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख हुआ, इस भेद को कोई नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे, एक एक दिन युगों के समान लगने लगा है मैया को। अपने प्रीतम के बिना दिन कितना कष्टकारी हो जाता है, ये तो प्रीत करने वालों से ही पूछो। मैया की भी वही दशा थी। नित नव सोचु सती और भारा, कवजे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पति वचन मृषा करे जाना। नित्य नया सती जी के हृदय में सोच बढ़ने लगा कि कब दुख सागर से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठा जाना है, अब मैं इस कष्ट से कैसे निवृत्त हो पाऊंगी। मैया को नित नए सोच होते हैं। सो फल मोए विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधेय सबूझिय नय तोई, शंकर विमुख जियावसि मोही। इसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जीवित रख सको। मैं महादेव जी के बगैर जीवित नहीं रह सकती। मैया ने ऐसा प्रण कर लिया है।
कि कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम हिसु मेरा सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जा सकती। सयानी सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया, हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं बिने करो कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे से वचरण सने हो, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए, और मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम है और मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो मेरा शरीर छूट जाए। यहाँ मैं भी मेरे प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैया, मैं किसी भी गलत काम को करने से पहले इस शरीर को त्याग दूं। मेरा अमिट प्रेम मेरे पति के श्री चरणों में रहे। आगे बढ़ते हैं कथा में। मैया ने श्री राम जी से विनती की है। मैं थोड़ा सा यहाँ गृहस्थ दंपतियों से कुछ कहना चाहूंगी। मैया हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरा शरीर छूट जाए, अगर शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम है, मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है। देखिए, माँ से भूल हो गई थी, उन्होंने महादेव जी की बातों पर विश्वास न कर सकी, और श्री हरि का अवतरण पृथ्वी लोक पर हो चुका है। श्री राम स्वरूप में वो अवतरित हुए हैं। मैया को ज्ञात नहीं था, वन वन भटक रहे थे, रो रहे थे सीता जी की याद में, बस इसीलिए संदेह कर बैठी थी। इतनी भूल माँ से हुई थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हिसाब था। लेकिन माँ पति के श्री चरणों में अमिट प्रेम रखती है। हर स्त्री का ये धर्म है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के अलावा किसी अन्य के बारे में कभी सोचे भी नहीं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही ये व्रत लें। महादेव जी ने भी गौरी माँ के अलावा कभी किसी विषय में नहीं सोचा है। उनकी पत्नी स्वरूप कोई दूसरी नारी नहीं बनी है। श्री राम जी भी एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। मात्र सीता जी के साथ वो जोड़ीदार बने हैं। द स्पाउस जो है वो सिर्फ सीता और राम जी के स्पाउस के रूप में रहे हैं। जब महायज्ञ हुआ है तो उन्होंने सोने की सीता माँ बनवाई है, लेकिन अन्य विवाह नहीं किया है। जबकि सुझाया गया था कि आप तो राजा हैं, दूसरा विवाह कर सकते हैं, सीता जी का कुछ पता नहीं चल रहा, तो मेरे प्रभु ने फिर भी विवाह नहीं किया था। तो हमें कलयुग के जीवों को ये सीख लेने की आवश्यकता है कि अपने पति पत्नी के अलावा किसी अन्य के बारे में ना सोचें। ये पाप है। महादेव जी भगवान है, श्री राम जी भगवान है, क्योंकि वो चरित्रवान है। हम सबको भी चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की नहीं है, पतियों की भी है कि वो भी चरित्रवान बने, अपनी पत्नियों के अलावा इधर उधर ताक झांक ना करें। पराई नारी पराई स्त्री को माँ और बहन के सदृश देखें, उनमें माँ और बहन जैसा रूप देखें। महान तो नहीं बन सकते हैं ईश्वर की तरह, लेकिन उन महान चरणों में हमें स्थान मिल सकता है, मुक्ति के धाम जा सकते हैं, सच्चिदानंद के चरणों में हमें स्थान जरूर प्राप्त हो सकता है। और इतनी सी कृपा जब होती है तो वो सबसे बड़ी कृपा है, वो ईश्वर की कृपा के पात्र है। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं कि तो सब दर्शी सुनिय प्रभो, करौ सो बेगी उपाय,
होय मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह दुस्साहस विपत्ति दूर हो जाए। दुस्सह अर्थात असहनीय। मैया अब इस कष्ट को सह नहीं पा रही है। श्री राम जी से प्रार्थना कर डाली माने कि प्रभु मेरा शरीर छूट जाए, ऐसा कोई उपाय कर डालिए। अब इस कष्ट से सिर्फ आप ही मुझे निजात दिला सकते हैं। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित हुई थी। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने के बाद अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली है। 87,000 87 years लेटर। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती जी ने जाना कि अब जगतपति समाधि से जागे हैं। उन्होंने समीप जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया है। मैया को अपने समक्ष बिठाया है, सामने, in front of him। लगे कहन हरे कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बना दिया है। समाधि से बाहर आने के बाद प्रभु तो मां सती को कथाएं सुना रहे हैं। दक्ष पुत्री हैं सती मैया, शिव जी की अर्धांगिनी, और सती जी के पिताजी यानी दक्ष, उन्हें प्रजापति की उपाधि दी गई है। वो उसी समय की बात है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नय को वस जन माँ जग माही प्रभुता पाई जाए मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता है। प्रमोशन हो गया है दक्ष जी का, उन्हें घमंड हो गया, उन्हें घमंड हो गया है। और जग में ऐसा है कौन जिसको घमंड नहीं होता है भाई। किसी को ज्यादा किसी को कम, पर सबको होता है, ये स्वभाव है। कि दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुरजे पावत मख भाव। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग ले पाते हैं। सभी देवगणों को बुलाया गया है, न्योते लेके गए हैं, निमंत्रण बांटे जा रहे हैं सभी देवताओं को। कथा का रसपान करते करते इतने आनंदमय हम हो जाते, इतने भाव विभोर कि हमें समय का पता नहीं चलता। ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी तो आपके लिए भी सुनना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इसी श्लोक के साथ हम कथा का समापन करेंगे। आज की कथा यही संपन्न करते हैं। एक सीख की हम बात करेंगे कि घमंड जो दक्ष को हुआ है उसका परिणाम सीरियलों में भी दिखाया गया है, कथाओं में भी वाचन करते रहते हैं आचार्य लोग, तो लगभग सभी को पता रहता है। तो आज हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि घमंड न करें। गर्व अलग चीज है, प्राउड फील करना अलग चीज है, लेकिन घमंड क्या है, अहम क्या है कि सिर्फ खुद को ऊंचा समझता है, बाकी सबको नीचा। वहां घमंड वो बेकार की चीज है, फालतू की चीज है। क्योंकि ईश्वर ने कभी अपने भक्तों को कभी
संसार के प्राणियों को खुद से अलग नहीं देखा है, जबकि वो भगवान है। और हम वही प्राणी जरा सा कुछ थोड़ा सा ज्यादा पालें, लाल बर्रैया हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, घमंड करने की आवश्यकता नहीं। घमंड हमें गर्त में ले डूबता है, वही दक्ष ने किया है। आगे की कथा में यही सब जानेंगे। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जगत के जो भी जीव हैं वे घमंड न करें, किसी को कष्ट ना दें, ईश्वरमयी हो, प्रभु के भक्त बने। और प्रभु के भक्त वही हैं जो सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, बस वही भक्ति है। किसी के आंसुओं का कारण ना बने, लोगों की दुआएं लें, बद्दुआओं की वजह ना बने, मुस्कुराहट का कारण बने, लोगों की मुस्कुराने की वजह बन जाए। कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर गुजरे कि युगों युगों तक आपको प्रेम स्वरूप याद किया जाए। ऐसे अच्छे अच्छे काम करें, जगत हित में करें, परहितैषी बने। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी राम कथा में। कल फिर से आनंद लेंगे। दक्ष का क्या हाल हुआ, मैया सती को निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जाएंगी। बिन बुलाए मेहमान का क्या हश्र होता है, यही सब जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय।